So here we will solve this MCQ of process costing. The question is units introduced in process 1000 units. Actual production is 920 units and normal loss 10% is given. Then what will be the correct option? Abnormal gain, abnormal loss, abnormal gain, abnormal loss. So ये हमें फाइंड आउट करना है. सो प्रोसेस कॉस्टिंग में जो हम सम करते हैं उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है. सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड से. तो वो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हमें पता है ऑलरेडी. यूनिट इंट्रोड्यूस्ड में से हम माइनस करते हैं नॉर्मल लॉस, और वी कैन से नॉर्मल वेस्टेज भी कहते हैं उसको, या नॉर्मल लॉस को, एक ही बात है. सो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हमें क्वेश्चन में दे दिया है 1000 यूनिट्स, और नॉर्मल लॉस में परसेंटेज हमें 10% दिया है. तो नॉर्मल लॉस 10% है, तो 1000 यूनिट का 10% मतलब 100 यूनिट्स. 1000 का 10% 100 यूनिट्स. सो आपका बच जाएगा 900 यूनिट्स. ये जो 900 यूनिट्स होगा हम उसको नॉर्मल आउटपुट बोलेंगे. जो नॉर्मल लॉस माइनस करके जो आउटपुट बचता है उसको बोलते हैं नॉर्मल आउटपुट. मतलब इतना मेरा आउटपुट नॉर्मली होना चाहिए. अगर मेरा नॉर्मल आउटपुट 900 है और अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट भी 900 आता है तो सब ठीक चल रहा है. पर अगर मेरा एक्चुअल आउटपुट मतलब 900 यूनिट्स आउटपुट होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल आउटपुट 900 से भी ज्यादा होता है तो मेरा एबनॉर्मल गेन होगा, और एक्चुअल आउटपुट 900 से कम होता है तो मेरा एबनॉर्मल लॉस होगा. सो बेसिकली 900 हो तो नॉर्मल, 900 से ज्यादा हो तो एबनॉर्मल गेन, और 900 से कम हो तो एबनॉर्मल लॉस. पर यहां बोला है एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन 920 है, 900 से ज्यादा है, 920 है ना. सो 900 से ज्यादा है ना, 20 ज्यादा है, 20 यूनिट्स. तो 20 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ है. क्या हुआ है? एबनॉर्मल गेन. सो ऑप्शन देखते हैं, एबनॉर्मल गेन ऑफ 20 यूनिट्स. एबनॉर्मल गेन 20 यूनिट्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो लेट्स सी अनदर एमसीक्यू जिसमें यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 4000 दिया हुआ है. सो सेम फॉर्मेट, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 4000 यूनिट्स है, और फॉर्मेट के हिसाब से यूनिट इंट्रोड्यूस में से माइनस करते हैं हम नॉर्मल लॉस या नॉर्मल वेस्टेज. नॉर्मल लॉस हमें क्वेश्चन में परसेंटेज के फॉर्म में 10% दिया है. सो 4000 का 10% 400 यूनिट्स नॉर्मल वेस्टेज हो गया है. तो अगर मैं यूनिट इंट्रोड्यूस करता हूं किसी प्रोसेस में, 4000 यूनिट डालता हूं जिसमें से 400 यूनिट्स नॉर्मली वेस्ट भी होते हैं, तो मेरे 3600 आउटपुट तो आना ही चाहिए ना एक्चुअल. तो 3600 मेरा नॉर्मल आउटपुट है. अगर 3600 तक आता है तो मैं उसको नॉर्मल मानता हूं, नॉर्मल आउटपुट. 3600 से ज्यादा आ जाता है तो मैं इसको गेन मानता हूं, एबनॉर्मल गेन. और 3600 से कम आता है तो मैं इसको एबनॉर्मल लॉस मानता हूं. तो यहाँ एक्चुअल कितना आया है? सिर्फ 2500 आया है. आना चाहिए था 3600, लेकिन एक्चुअली आया कितना है? एक्चुअल आउटपुट 3600 तो आना चाहिए था, पर एक्चुअली 3600 से कम आया. एक्चुअल प्रोडक्शन 3600 से कम है, सिर्फ 2500 है. काफी ज्यादा कम है. कितना कम है? 1100 यूनिट्स कम है, 1100 यूनिट्स कम है. तो कम आया है तो गेन है कि लॉस है? लॉस है, एबनॉर्मल लॉस. तो ऑप्शन रहेगा एबनॉर्मल लॉस ऑफ 1100 यूनिट्स. तो 1100 यूनिट्स का एबनॉर्मल वेस्टेज है. एबनॉर्मल वेस्टेज कितने यूनिट्स का? 1100 यूनिट्स का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. वन मोर नाउ, अगेन सेम मेथड. यूनिट इंट्रोड्यूस 2000. सो प्रोसेस में जो यूनिट मैंने डाले हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, वो कितने हैं? 2000 यूनिट्स है. तो 2000 यूनिट्स मैंने इंट्रोड्यूस किए, उसमें से कुछ तो नॉर्मल वेस्टेज होने ही वाला है. तो यहां पर नॉर्मल वेस्टेज हमें पूछा है. नॉर्मल वेस्टेज मुझे पता नहीं, नॉर्मल वेस्टेज पूछा है. तो नहीं पता है तो भी हम लोग यहां से माइनस करते हैं नॉर्मल वेस्टेज. हमें नहीं पता है तो हम यहां पर कुछ भी रख सकते हैं, ब्लैंक स्पेस छोड़ देते हैं. कितने यूनिट्स होगा? वी डोंट नो. ओके. अब पिछले 2 एमसीक्यू में देखा हमने कि यूनिट इंट्रोड्यूस में से हम जब नॉर्मल वेस्टेज माइनस करते हैं, ये वाला जब हम माइनस करते तो हमें जो मिलता है यहां पर वो होता है हमारा नॉर्मल आउटपुट. नॉर्मल आउटपुट, यहां पर जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा नॉर्मल आउटपुट होगा. ठीक है ना. वो नॉर्मल आउटपुट से अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा होता है, एक्चुअल आउटपुट अगर इस वाले नॉर्मल आउटपुट से ज्यादा होता है यहां,
यहाँ एक्चुअल आउटपुट अगर इस वाले आउटपुट से ज्यादा होगा तो वो एबनॉर्मल गेन वाला केस होगा, और नॉर्मल आउटपुट से कम अगर यहाँ पर आता है एक्चुअल आउटपुट तो वो एबनॉर्मल लॉस वाला केस होगा। पर यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मुझे बोला है एक्चुअल आउटपुट 1250 है, एक्चुअल आउटपुट 1250 है, 1250 यूनिट्स जो दे दिया वो मैं लिख रहा हूं। और यहाँ पे बोला एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है 550 का। क्या हुआ है? एबनॉर्मल वेस्टेज 550 यूनिट्स का। अब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट से अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है, एक्चुअल आउटपुट अगर ज्यादा है तो एबनॉर्मल गेन का केस है, और सेम नॉर्मल आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। अगर एक्चुअल आउटपुट कम है तो एबनॉर्मल लॉस का केस है या वेस्टेज का केस है। अभी यहां एबनॉर्मल वेस्टेज का केस है, एबनॉर्मल वेस्टेज, ठीक है ना। एबनॉर्मल वेस्टेज मतलब जो नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए था, नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए था, एक्चुअल आउटपुट उससे कम है ना। तो यहां नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए था हमारा, वी कैन से दैट 1250 प्लस 550 मीन्स 1800, ऐसा कह सकते हैं हम। देखो नॉर्मल आउटपुट 1800 होना चाहिए था, 1800, लेकिन एक्चुअल देखो 1800 से काफी कम है ना। तो जो होना चाहिए था 1800 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली है 1250 ही, काफी कम है, मतलब 550 यूनिट कम है, तभी तो 550 का एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ है। तो हमें नॉर्मल आउटपुट पूछा है हमारे एमसीक्यू में, नॉर्मल आउटपुट का आंसर आएगा 1800 यूनिट्स। नॉर्मल आउटपुट का आंसर आ जाएगा, नॉर्मल वेस्टेज पूछा है, सॉरी नॉर्मल वेस्टेज पूछा है क्वेश्चन में, नॉर्मल वेस्टेज, तो हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यूनिट हमने 2000 इंट्रोड्यूस किए थे, और 2000 में से नॉर्मल आउटपुट निकल के आया 1800, मतलब नॉर्मल वेस्टेज 200 का हुआ होगा। 2000 माइनस 200 करेंगे तभी तो 1800 आएगा। तो नॉर्मल वेस्टेज कितना है? 200 है, 200। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप आपको समझ में आया होगा।